क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा? ना कोई बड़ा झगड़ा हुआ, ना कोई दुख की खबर, फिर भी दिल भारी, दिमाग उलझा और मन थका हुआ लगता है। ये कोई बाहरी परेशानी नहीं है भाई, ये अंदर की सफाई की कमी है, दिमाग में जमा हुई सोच की गंदगी। हम सब रोज कुछ ना कुछ साफ करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं। हम रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, मोबाइल क्लीन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने दिमाग की सफाई की है? सोचिए, अगर आप अपने कमरे को हफ्तों तक साफ ना करें तो उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर दिमाग को महीनों या सालों तक साफ न किया जाए तो उसमें कितना कचरा जमा हो जाएगा। हमारा दिमाग हर दिन हजारों बातें सोचता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर होती हैं फालतू, कभी डर, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी पुरानी बातें। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें सोचते भी रहते हैं और समझते भी नहीं। दिमाग अंदर से घुटने लगता है और हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। एक कहानी वो जो हर किसी की हो सकती है। आरब एक साधारण लड़का था। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, लोगों से हंसकर बात करता, लेकिन अंदर से थका हुआ था। कभी वो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? कभी सोचता, सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों नहीं है? असल में अब उसका दिमाग खाली नहीं, भरा हुआ था, उलझनों से, पुरानी यादों से, बेकार कंपैरिजन से। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, मुझे सच में चाहिए क्या? जवाब आया, शांति। ना पैसा, ना शोहरत, ना लाइक्स, बस दिमाग की शांति। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। मेंटल डिटॉक्स क्या होता है? मेंटल डिटॉक्स यानी अपने दिमाग से वो सब हटाना जो जरूरी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम कमरे की सफाई करते हैं, पुरानी चीजें निकालते हैं, जो बेकार है उसे फेंकते हैं, जो जरूरी है उसे संभालते हैं। मेंटल डिटॉक्स भी वैसा ही है। सोच की सफाई, फालतू विचारों की छुट्टी और अंदर से हल्कापन। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको मेंटल डिटॉक्स चाहिए। बिना कारण थकावट, छोटी बातों पर गुस्सा या चिंता, नींद कम या बेचैन, ओवरथिंकिंग, बार बार सोशल मीडिया देखकर जलन या कंपैरिजन। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा बातें आपकी जिंदगी में हैं तो समझ लीजिए दिमाग रीसेट मांग रहा है। इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं? अब आगे के हिस्सों में हम बात करेंगे मेंटल डिटॉक्स के 5 सबसे असरदार तरीकों की। कैसे सोशल मीडिया दिमाग को धीमा करता है, कैसे हर दिन बस 10 मिनट में दिमाग साफ किया जा सकता है, और कैसे इमोशनल डस्टबिन बन चुका दिमाग फिर से फोकस्ड और फ्रेश हो सकता है। स्टेप 1, दिमाग को स्क्रीन से ब्रेक दो। आज के समय में हमारा सबसे ज्यादा टाइम और अटेंशन खा जाता है मोबाइल स्क्रीन। हम सुबह आंख खुलते ही मोबाइल देखते हैं, सोने से पहले तक स्क्रॉल करते रहते हैं और सोचते हैं थोड़ा देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपके दिमाग को ओवरलोड कर रहा है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर रील आपके ध्यान को चुराता है और थका देता है। क्या करना है? हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्टिंग करो। सोशल मीडिया अनइंस्टॉल मत करो, बस एक दिन के लिए लॉग आउट करो। उस दिन अपना फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखो, खाली बैठो, सोचो, खुद से बात करो। आप देखोगे आपका मन खुद हल्का लगने लगेगा। दिमाग को ब्रेक चाहिए ताकि वो फिर से साफ सोच सके। स्टेप 2, सोच को बाहर निकालो। आपने कभी लैपटॉप देखा है जब उसमें बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं? वो धीमा हो जाता है। सही, सेम हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हजारों विचार बिना निकले अंदर घूमते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं लेकिन लिखते नहीं। क्या करें? हर रात ये एक काम करें, एक कॉपी रखो। दिन भर में जो भी विचार, डर, चिंता, गुस्सा आया, उसे लिख दो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस जैसा मन में है वैसा लिखो। ये मेंटल अनलोडिंग है। जैसे हम डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, वैसे ही दिमाग से फालतू सोच बाहर निकालनी चाहिए। ब्रायन स्टाइल डिलीवरी टिप, दिमाग कोई स्टोरेज नहीं है, उसे रोज हल्का करना भी जरूरी है। स्टेप 3, अंदर की भावनाओं की सफाई। कई बार हमारे अंदर पुरानी बातें जमा रहती हैं। किसी की बात बुरी लग गई, कोई धोखा दे गया या खुद पर गुस्सा। हम ऊपर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर वॉल्केनो बना होता है। मेंटल डिटॉक्स का असली मतलब है इन दबे हुए जज्बातों को स्वीकार करना और बाहर निकालना। क्या करें?
खुद से बात करें या रिकॉर्ड करें। अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर खोलो और जो मन में है वो बोलो। खुद से सवाल पूछो, किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया? रोना आए तो रो लो, गुस्सा आए तो कागज पर लिख लो। जब भावनाएं निकलती हैं, दिमाग ठंडा हो जाता है। असली शांति तब आती है जब आप अंदर की आवाज को सुनते हो और जवाब देते हो। स्टेप श्योर, क्या सोचना है ये भी चुनो। हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कितने हमारे अपने होते हैं? ज्यादातर हम वो सोचते हैं जो हमें कोई और कहता है, जो हमने देखा या जो डर ने हम पर थोपा। मेंटल डिटॉक्स का अगला चरण है सोच को चुनना सीखो। डेली प्रैक्टिस। 3 सवाल खुद से पूछो। क्या ये सोच मुझे शांति दे रही है या बेचैनी? क्या ये सोच आज के लिए जरूरी है? अगर जवाब ना है तो उस सोच को जाने दो। सोचों का भी ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है। हर सोच को पास मत आने दो। कुछ सोचें सिर्फ खिड़की से देखो, अंदर मत आने दो। 5वां कदम, दिमाग को क्या खिला रहे हो? हम अपने शरीर के लिए हेल्थी खाना खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो? रोज 3 घंटे मीम्स, फालतू लड़ाई वाले कमेंट्स, कंपैरिजन वाली रील्स, फेक परफेक्शन वाले इन्फ्लुएंसर्स, इस सब से दिमाग थक जाता है, गिरता है। क्या करें? माइंड का डाइट सुधारो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ो, माइंडसेट बदलने वाले पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों की बातें सुनो जो लाइफ में कुछ ठोस कर चुके हैं, जो कंटेंट तुम्हें इंस्पिरेशन देता है। वही कंज्यूम करो। जैसे खाना पेट को बनाता है, वैसी ही सोच दिमाग को बनाता है। मेंटल डिटॉक्स कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक आदत है। दिमाग भी एक मशीन है, अगर उसे रोज ट्यून अप न मिले तो वह जाम हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने जाना कि दिमाग में गंदगी कैसे जमा होती है। पार्ट 2 में सीखे 5 जबरदस्त डिटॉक्स के तरीके। अब बात करते हैं कैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में ला सकते हो। 7 दिनों का मानसिक डिटॉक्स प्लान। साधारण दिनचर्या। दिन 1, डिजिटल फास्ट। शुरुआत हल्की करो। 24 घंटे के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स बंद करो। दिमाग कैसा महसूस करता है? दिन 2, थॉट डाउनलोड। रात को 10 मिनट अकेले बैठो, जो मन में है सब कागज पर लिखो। सही गलत की चिंता मत करो। डे 3, इमोशन वॉइस डंप। मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो। दिल में जो दबा है वो बोलो, जैसे कोई दोस्त हो सामने। डे 4, 10 मिनट की नो इनपुट प्रैक्टिस। कोई स्क्रीन, कोई आवाज नहीं, बस आंख बंद करके बैठो। कोई काम नहीं, कोई फोकस नहीं, सिर्फ खालीपन। डे 5, ब्रेन न्यूट्रिशन 10 मिनट्स। किसी किताब से पढ़ो या कोई पॉडकास्ट जो सोच बदल दे, ध्यान से सुनो। डे 6, मेंटल फिल्टर प्रैक्टिस। हर सोच पर रुककर सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए जरूरी है